जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप देख ही रहे हैं कि हम फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके बीच में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। और मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आप इस टॉपिक को पहले देख लीजिए, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया इससे मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में, ठीक है, कि चट्टान क्या होता है, ठीक। तो और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये सब देखेंगे। तो चट्टान के बारे में देखिए, जो पृथ्वी की सतह पर जो भी ठोस भाग पाए जाते हैं उन्हें चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो भी ठोस भाग पाया जाता है उसी को हम चट्टान कहते हैं। अब ये जो जो चट्टान होती है ना, ये एक या अनेक खनिजों से मिलकर बनी होती है, ठीक। ये आपको बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर एक चीज़ जानते रहिए कि जो हमारा चट्टान होता है, पृथ्वी की सतह पर जो भी ठोस भाग पाए जाते हैं उन्हें चट्टान कहते हैं। यह एक या अनेक खनिज से मिलकर बने होते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आ जाएगा कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिए चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी चीज, चट्टानों की कठोरता को किससे मापा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि चट्टानों की जो कठोरता होती है आप उसको कैसे मापते हैं? तो किससे मापते हैं? मोह स्केल के द्वारा आप चट्टानों की कठोरता को मापते हैं, ठीक है। चट्टानों की कठोरता को मोह स्केल से मापा जाता है, ठीक। अब आइए देखिए, जो चट्टान है उसके इसको 3 प्रकार से हम विभाजित करते हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान और एक होती है रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान। तो आइए देखते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान क्या होती है और रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान क्या होती है। देखिए, इसको आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक भी कहते हैं, अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और जो रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान होती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ कि जो हमारा पृथ्वी है, देखो उसकी प्रॉपर्टी में जो है कि ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो जो ज्वालामुखी के उद्गार से उसके अंदर से जो भी लिक्विड पार्ट यानी कि जो तरल पदार्थ निकलता है ना, उसको हम लावा या मैग्मा बोलते हैं। फिर से मैग्मा कहते हैं। अब जो लावा होता है ना, लावा मतलब अग्नि से होता है, आग से होता है। तो वो बहुत ही गर्म रहता है, ठीक है, हीट रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है एकदम। तो वही धीरे 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 जब पृथ्वी पे आता है और ठंडा हो जाता है, ठीक। जब ठंडा हो जाता है तो वो एक ठोस का रूप धारण कर लेता है और उसी ठोस को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लावा या मैग्मा होता है धीरे धीरे ठंडा होता है, वही ठोस का रूप धारण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चीज समझ गया कि आग्नेय चट्टान क्या होती है। अब अवसादी चट्टान क्या होती है? जो आग्नेय चट्टान होती है ना, उसमें कुछ भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर समतल पे जाके एक परतदार रूप धारण कर लेती है, ठीक। एक परतदार रूप धारण कर लेती है। अब जो दर दर परत बनती है ना, उन परतों के बीच में कुछ जीवाश्म दबे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। बस थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं, परत के रूप में होती है और इसलिए इसको परतदार चट्टान भी बोला जाता है। और तीसरा रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान। देखिए, कुछ चट्टानों में क्या होता है कि उच्च ताप और दाब के कारण जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कारण क्या होता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उच्च ताप और दाब के कारण कोई उसमें जब परिवर्तन होता है तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट कर वह चट्टान क्या करती है कि एक ठोस का रूप धारण कर लेती है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर ठोस का रूप धारण कर लेती है और वो वही चट्टान है। जैसे या तो आग्नेय चट्टान और सारी चट्टानों के में यह परिवर्तन होता है और इसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान कहते हैं। बस इतना ही जानते रहिए, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक। रूपांतरित या कयांत्रित चट्टान कहते हैं। अब देखिए, आग्नेय चट्टान देख लीजिए। आग्नेय चट्टान क्वेश्चन जो आते हैं वही मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा आपका। देखिए, जो आग्नेय चट्टान होती है इन्हें प्राथमिक या मौलिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक या मौलिक चट्टान भी कहते हैं। दूसरी चीज, मृत शैल भी बोला जाता है इनको। तीसरी चीज, ये कठोर चट्टान होती हैं, मतलब कठोर चट्टान बोला जाता है इनको। इनके अंदर जीवाश्म नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे इनके अंदर जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये ध्यान देना है कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके अंदर जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब देखिए, इनको रवेदार चट्टान भी बोला जाता है। रवेदार चट्टान यानी क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक, क्रिस्टलाइन रॉक बोला जाता है। और इनके अंदर बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। लोहा, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो इनके अंदर तांबा हो गया। तो ये बहुमूल्य धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टान के अंदर पाई जाती है। दूसरा आ जाइए, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या होता है?
इनको देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनको परतदार या छिद्रमयी चट्टान बोला जाता है। दूसरी चीज, इनके अंदर जीवाश्म पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा कि जीवाश्म किस चट्टान के अंदर पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि अवसादित चट्टानों के अंदर जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है। इनके कोयला और खनिज तेल इसमें पाए जाते हैं। जो कोयला और खनिज होते हैं, खनिज तेल इनमें पाए जाते हैं। ये जल एवं स्थल में निर्मित होती है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं इनके अंदर। जानवर होते हैं चाहे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अवशेष क्या होता है इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि परत दर परत जमी होती है। और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इसके अंदर मतलब बनने होने से, जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तभी अवसादित चट्टानों का निर्माण होता है। अब आइए रूपांतरित या क्रियांतरित चट्टान। देखिए ये कठोर चट्टान होती है, रूपांतरित और क्रियांतरित। देखिए पहले ऐसे समझिए, रूप में इन मतलब परिवर्तन हो जाता है। जो जैसे जो अग्नेय चट्टान है, अवसादित चट्टान जब रूप में परिवर्तन होता है तो वो क्रियांतरित या रूपांतरित चट्टान बन जाती हैं। तो देखिए ये कठोर चट्टान होती हैं, इनके अंदर जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कठोर चट्टान होती हैं, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, परतदार नहीं होती हैं। ये सिर्फ परतदार कौन होती है? अवसादित चट्टान। आपको ऐसे कंपेयर करके पढ़ना है कि किसमें क्या होता है। ठीक, अब आइए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि उच्च ताप तथा दाब के कारण इनका निर्माण होता है। उच्च ताप तथा दाब के कारण इनका निर्माण होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आइए दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसको मैं अभी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि भूपटल पर सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना है। भूपटल पर जो सर्वाधिक भाग है किस प्रकार की चट्टानों से बना है। यहाँ पर कंफ्यूज कैसे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। देखिए भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, दोनों में अंतर है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो धोखा खा जाएंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, भूपटल का सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना है। ठीक, किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो आप बोलेंगे कि आग्नेय चट्टानों से बना है। जो भी भूपटल का सर्वाधिक भाग है वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसका आंसर आग्नेय चट्टान हो जाएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा कि भूपृष्ठ का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टान से निर्मित होता है। ध्यान दीजिए, भूपृष्ठ का लगभग 90% भाग होता है आग्नेय चट्टान से निर्मित होता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। देखिए यहाँ पाई जाती है, ठीक, और यहाँ बना है, तो अवसादित चट्टान पाई जाती है। लगभग 75% यह पाई जाती है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देख लीजिए कि अवसादित चट्टान लगभग कितना पाई जाती है, 75% पाई जाती है। अब आइए कुछ मूल चट्टान है और जो रूपांतरित होकर बनती हैं वो क्या है अभी देख लेते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान, अवसादित चट्टान और रूपांतरित जो चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है जो रूपांतरित होकर इसमें बनती है उसको देख लेते हैं। अवसादित चट्टानें क्या बनती हैं रूपांतरित होकर, और रूपांतरित चट्टानें खुद रूपांतरित होकर क्या रूप धारण कर लेती हैं। तो देखिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का जब रूपांतरण होता है तो वो नीस जानी जाती है। ठीक है, तो ग्रेनाइट आपका परिवर्तित हो जाती है नीस में। बेसाल्ट, सिस्ट और एम्फियोलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं, मतलब इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए ग्रेनाइट जब चेंज होती है नीस में बनती है, ग्रेनाइट नीस आपको याद हो जाएगा, एक दो बार देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रिक। देखिए मैं ट्रिक बता सकता था आपको, बट मुझे लगा कि ट्रिक बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा सही है। तो ग्रेनाइट का किस में चेंज होता है, नीस में। अच्छा कैसे याद करने का, देखिए इसमें ज़्यादातर आपको ना जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और साइनाइट, नाइट करके ऐसे करके रहेगा, तो थोड़ा सा अपना ध्यान लगाइएगा कि ये आग्नेय चट्टान है। हालांकि कुछ में ऐसे आगे भी मिलेगा, जैसे कि स्लेट हो गया, तो ट से मतलब नहीं है, नाइट करके देखिए साइनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्रेनाइट जो है नीस में परिवर्तित हो जाती है। बेसाल्ट से सिस्ट, बेसाल्ट, साल्ट, सिस्ट, ऐसे याद रखिएगा। बेसाल्ट से सिस्ट और एम्फियोलाइट दोनों बनता है। ग्राइबो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राइबो से सर्पेंटाइन बनता है। ठीक, बिटुमिनस कोयला किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेफाइट में। बिटुमिनस कोयला किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेफाइट में। बहुत ही ये सब जितने भी मैं लिखा हूँ यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। साइनाइट आपका साइनाइट नीस में बन जाता है, आपके आग्नेय चट्टान हो गए। आइए कुछ अवसादी चट्टानें देख लेते हैं। देखिए बलुआ या बालुका पत्थर, यहाँ पे लोग कभी कभी आपके क्वेश्चन में बालुका पत्थर भी देता है, कभी कभी बलुआ पत्थर देता है, तो आप मैं इसीलिए दोनों लिख दिया हूँ। तो बलुआ या बालुका पत्थर परिवर्तित होकर क्या होता है, क्वार्टजाइट बनाता है। ठीक है, क्वार्टजाइट में बन जाता है। चूना पत्थर, संगमरमर, देखिए चूना भी सफेद होता है, संगमरमर सफेद होता है। कुछ याद करने का अपना ट्रिक बनाइएगा। ठीक है, तो चूना पत्थर संगमरमर में। शैल स्लेट में, शैल किस में परिवर्तित हो जाए, स्लेट में।
चाक या डोलोमाइट संगमरमर, चाक या डोलोमाइट संगमरमर। इसको देखिए, ये वाला ये भी संगमरमर और ये भी संगमरमर, तो चूना पत्थर चाक और डोलोमाइट से संगमरमर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। लिग्नाइट कोयला किसमें परिवर्तित हो जाता है? एंथ्रासाइट कोयला में। याद रखिएगा कि लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला में परिवर्तित हो जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट किसमें? क्वार्टजाइट में। अब देखिए, क्वार्टजाइट यहाँ भी आ गया और कहाँ पे था? यहाँ पे था ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। कोयला किसका? कोयला का ही रूप कौन सा होता है? ग्रेफाइट और हीरा, ठीक है। तो कोयला से ही ग्रेफाइट और हीरा भी बनते हैं। कोयला अवसादी चट्टान है, ग्रेफाइट और हीरा को आप क्या करेंगे? रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत लेंगे, ठीक। तो ग्रेफाइट और हीरा आपका रूपांतरित चट्टान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ग्रेफाइट होना। अच्छा देखिए, ग्रेफाइट होता है ना 2D में होता है, 2 डायमेंशनल, और हीरा जो होता है आपका 3D में होता है, 3 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्या होता है? आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मैथ का थोड़ा सेक्शन है, देख लीजिए। 2D जो होता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और जो आपका 3D होता है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। मतलब हम लोग जैसे हैं तो मोटे हैं, मतलब लंबे भी हैं, ठीक है, चौड़े भी हैं, तो सब कुछ। तो ये आप ये ध्यान रखिए कि 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और हीरा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से 3 होता है, ठीक। और कोई स्पेस घेरता है। अब देखिए, ये आपकी अवसादी चट्टान होगी। अब रूपांतरित चट्टान कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे स्लेट क्या था? रूपांतरित चट्टान था, यहाँ आ गया। तो स्लेट क्या बनता है? फाइलाइट बनता है रूपांतरित होकर। अब फाइलाइट देखिए एक रूपांतरित चट्टान है, और फाइलाइट क्या बनती है? शिस्ट बनती है, ठीक है। तो फाइलाइट क्या बनती है? शिस्ट बनती है, ये ध्यान देना है आपको। और देखिए यहाँ पे बेसाल्ट भी शिस्ट बन रहा था, ऐसे करके देख कर याद करिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। और यही मुझे बताना था। और इधर से देखिए चट्टान के बारे में देखिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मान लीजिए अगर आप चाह रहे हैं तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि इसमें जितना आप ये सब चीजें लिखा हूं ना, सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं बता दूं तो जैसे देखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्राइबो और आपका बिटुमिनस कोयला, ठीक। इसको देख लीजिए, इसमें देख लीजिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, चाक या डोलोमाइट, और लिग्नाइट कोयला भी देख लीजिएगा, और ये कोयला, ठीक है। और यहाँ पे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप स्किप न करिएगा, जरूर देखिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉपिक आगे भी लाता रहूँगा आपके लिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा कि ऐसी टॉपिक आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।